My name is Naveen and welcome back to our YouTube channel. So in this tutorial, we will learn slicing in NumPy array. So for that, first of all, I'm going to make a array with the help of a NumPy function. Right, for that, I'm going to import NumPy module first of all as NP. Right, so now I'm going to make a one-dimensional array. So first of all, let's say I have a list. My list is equals to, सबसे पहले मैं एक वन डायमेंशनल एरे बनाऊंगा. लेट्स से द वैल्यूज ऑफ द लिस्ट आर 1, 2, 3, 4, 5. So these are the values in my list, right? And now I'm going to pass this list to the array, right? So here I will use the array function np dot array, and we have already covered this topic in my previous lectures. So this I'm going to pass a list, and this function will return me an object of the array, and I'm going to capture that object in one of my variable. Let's say name of the variable is my arr. So this my arr is going to hold the object of the one dimension of the array np dot array function, right? तो स्लाइसिंग क्या होती है, सबसे पहले उसकी तरह बात कर लें हम. तो स्लाइसिंग जो आपकी नमपाई एरे में, इट इज जस्ट सिमिलर टू द स्लाइसिंग इन द लिस्ट. तो जो आपने लिस्ट में स्लाइसिंग करी थी, तो नमपाई एरे में स्लाइसिंग भी बिल्कुल वैसे ही है. तो आप लिस्ट में से स्लाइसिंग जैसे करते थे कि मैं कहता था कि मुझे अपने लिस्ट में से जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 3 तक ही प्रिंट करने हैं, 1th इंडेक्स से लेके 3rd इंडेक्स तक ही प्रिंट करने हैं, या मुझे 3rd इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक वैल्यूज को प्रिंट करना है, या मुझे नेगेटिव साइड में -5 टू -1 तक मुझे प्रिंट करनी है. सो इन द सेम वे यू कैन रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम द एरे बेस्ड अपॉन द इंडेक्सिंग. ठीक है, सो इंडेक्सिंग आपको मालूम है कि एरे की जो इंडेक्सिंग है लिस्ट की तरह 0 से स्टार्ट होती है. अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं पहले इसे प्रिंट करता हूं, सो देन वी विल सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस एरे माई arr. ठीक है, पहले इसे प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइसिंग जब हम करेंगे तो इंडेक्सिंग प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल. सो the first value 1 is located at 0th location, this is at 1, and it is at second location, and the last value 5 is located at index number 4. So indexing plays a important role while slicing. तो जब भी स्लाइसिंग करनी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो एरे है या आपकी जो लिस्ट है या स्ट्रिंग जिस पे भी आप स्लाइसिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसकी इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से है, राइट? एंड हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी वैल्यू लगा दी, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं. सो हेयर आई हैव 5 एलिमेंट, और इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्सिंग है इसकी, राइट? तो मेरे पास अभी ये वन डायमेंशनल एरे बनकर आया. अब इस वन डायमेंशनल एरे के ऊपर मैं स्लाइसिंग परफॉर्म करता हूँ. तो अभी मैंने जब इस तरह से लिखा प्रिंट माई arr, तो इसने क्या किया, पूरा एरे प्रिंट कर दिया, ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे. नाउ इफ आई वांट दैट कि मेरा जो एरे है, ये एरे मेरा सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स से लेके उसके बाद जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट कर दे, राइट? फॉर दैट हियर आई विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो हियर आई विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट. तो 1:4 अगर मैं लिखता हूँ, तो 1:4 में क्या होगा, पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ जो मेरे पास वैल्यूज हैं, जो एरे बन के आया, राइट? तो हियर आई हैव 1, 2, देन 3, 4 एंड 5. ये 5 वैल्यू है. ठीक है, अब ये 5 वैल्यू जो है वो मेरे पास किस किस लोकेशन पे है, ये 0th पे है, ये 1, ये सेकंड पे, और जो ये रेड कलर में मैं लिख रहा हूँ ये इंडेक्सिंग है. सो दीज आर द इंडेक्सिंग. ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरह से 5 वैल्यूज मेरे पास एरे में पड़ी हुई, राइट? तो अब जब मैं लिखता हूँ माई arr 1:4, तो 1:4 मीन्स यहां से स्टार्ट करेगा. ठीक है, यहां से लेके कहां तक करेगा, ये 4-1, तो 1, 2 और 3, क्योंकि 4 को एक्सक्लूड करेगा ये, माइंड इट. तो 1 से लेके 3 तक, तो 2, 3, 4 तक जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी. सो हेयर यू कैन सी 2, 3, 4, ये वैल्यूज मेरे पास एरे की प्रिंट हुई इस तरह से, राइट? और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ,
लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला हूँ अब। सो हेयर इफ आई वांट कॉलन 4, इफ आई राइट लाइक दिस, अगर मैं अकेला कॉलन 4 लिखता हूँ यहाँ पे, तो कॉलन 4 का मतलब, मैंने ये नहीं बोला कि स्टार्ट कहाँ से करना है, यू नो कि बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। अब मैं कह रहा हूँ मुझे 1 से स्टार्ट ना, पहले तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया था, तो कॉलन से पहले जो आपका पास था, यहाँ पे अगर 1 लिखता मैं, तो 1 मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लिखता, सो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से लेके ये 1 2 3, ठीक है, तो मेरे पास जो एरे है यहाँ पे, तो ये 0 0 1 2 और 3, ये सारी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो अगर मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ अभी सेव करके, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 1 2 3 एंड 4, राइट। सो लेट अस चेंज समथिंग एल्स। मैं कहता हूँ कि मुझे नेगेटिव में इंडेक्सिंग, तो नेगेटिव में इंडेक्सिंग इसकी क्या होगी एरे की, तो अगर मैं नेगेटिव में बात करूँ तो मेरे पास नेगेटिव में इंडेक्सिंग इसकी क्या है, ये -5 है, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास इंडेक्सिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ, लेट्स से -4, और इधर मैं लिखता हूँ -1, राइट। अब इसे मैं रन करता हूँ, सो लेट अस रन दी कोड। सेव किया मैंने, सो सेव करने के बाद जब मैं देखता हूँ उसे, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 2 3 एंड 4। 2 3 4 कैसे आया मेरे पास, सो लेट अस सी। मैंने बोला कि इंडेक्सिंग मेरे पास कहाँ से है, -5 -4 -3, ठीक है, उसके बाद -2 एंड दिस इज -1। मैंने बोला -4 कॉलन -1, यानी कि -1 को एक्सक्लूड करना है, तो -1 को एक्सक्लूड करके कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यूज, तो ये वाली 2 3 4 वैल्यूज, -2 -3 -4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है मेरे पास, 2 3 और 4। सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 2 3 एंड 4 इन दिस केस, राइट। तो अब स्लाइसिंग जो है 1D एरे में नेगेटिव साइड से भी कर सकते हो, पॉजिटिव साइड में हमने देखी, सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो perform it on the negative sides, right? So I'm going to use a slicing on a two-dimensional array now, right? तो मैं अभी टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करूंगा। उसके बाद पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, टू डायमेंशनल लिस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ ए टू डायमेंशनल लिस्ट आई एम गोइंग टू मेक ए टू डायमेंशनल एरे, राइट। तो मैं आई एम गोइंग टू अरेज ऑल द थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक ए 2D list, and you know that 2D list is a list inside a list. It's just like a nested list, right? So let's say the values are 1 comma 2 comma 3, कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। So here we have 4 comma 5 6, and here we have 7 8 and 9, these are the values, so it's like a 3 by 3 matrix। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, array फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, np डॉट array, और इसे मैं पास कर देता हूँ अपनी 2D लिस्ट, राइट। और ये जो फंक्शन है मेरा np डॉट एरे, नाउ इट इज गोइंग टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, और इसे मैं पास कर देता हूँ अपने एक वेरिएबल को माई arr, राइट। तो सबसे पहले मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ माई arr कि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में मेरे पास रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। So there you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आउटपुट क्या आ रही है मेरे पास, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो लेट अस ड्रा इट हेयर फर्स्ट, कि जो मेरे पास आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आई, 1, देन हेयर 2 3, देन 4, एंड हेयर आई हैव 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला आपके पास, ये जो मेरे पास आई इस तरह से, ये क्या आई मेरे पास, मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स मींस रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो मैं उसी फॉर्म में ही इसे लिख लेता हूँ। सो हेयर दिस इज माई रो 0, यूजिंग द माउस, सो आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। तो अपनी तरफ से मैं बेस्ट दे रहा हूँ। कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2, यस दैट्स इट, अच्छा लग रहा है। सो मेरे पास ये मैट्रिक्स आई, तो रो वाइज, रो 0 पे मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी है, 1 2 3। रो 1 पे वैल्यूज है मेरे पास 4 5 6। रो 2 पे आई हैव 7 8 9। कॉलम वाइज अगर मैं देखूं तो कॉलम वाइज 1 4 7 कॉलम 0 पे,
कॉलन 1 पे आई हैव 258, कॉलन 2 पे आई हैव 369। तो जब भी आपने स्लाइसिंग पे काम करना है, स्लाइसिंग सीख रहे हो आप नमपई अरे में, तो आई विल सजेस्ट कि आप इस तरह से पहले मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट क्या आ रही है, राइट। तो मेरे पास अभी जो आउटपुट आई, इट वाज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ स्लाइसिंग ओवर हियर, ठीक है। तो मैं स्लाइसिंग परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सो slicing के लिए I'm going to use again square bracket. So if I write here 1 comma 2, so सबसे पहले हम देखते हैं, so what does that mean। तो मैं यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स है उसे ले आता हूँ दोबारा। तो 1 कोमा 2 जब मैंने दिया, तो 1 कोमा 2 मीन्स मेरे पास ये क्या है, द फर्स्ट इंडेक्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोमा से पहले रो को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलन को। तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है उसे प्रिंट कर देगा। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी है, 6। सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 6, ठीक है। तो मैं इसे अगर रन करता हूँ, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 6, आउटपुट मेरे पास 6 आनी चाहिए। तो 1 कोमा 2 मीन्स मेरे पास, मैंने बोला उस मैट्रिक्स में से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो 1 कोमा 2 मीन्स, सो दिस इज एट 0 0 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, और ये मेरे पास क्या है, 1 रो सेकंड कॉलम। तो रो और कॉलम की फॉर्म में मैंने इसे बता दिया कि मुझे इस मैट्रिक्स में से मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ यहाँ पे, राइट, सो हेयर इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, मैंने सिंपल इसे 1 पास किया। जब मैं इसे 1 पास करता हूं तो उसका मतलब क्या है कि अब मैं रो वाइज स्लाइस ले रहा हूं। तो रो वाइज स्लाइस का मतलब क्या है मेरे पास, तो मैंने इसे सिर्फ क्या पास की, रो पास करी, मैंने इसे कॉलम पास नहीं किया। सो दैट मीन्स मुझे अब स्लाइसिंग कौन सी चाहिए, मुझे ये कंप्लीट स्लाइस चाहिए, ये वाली स्लाइस, ठीक है। कौन सी रो है, 1। तो मैंने रो वाइज ये स्लाइस बाहर निकाल ली। तो यहाँ पे स्लाइस पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 4 5 6, राइट। तो अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूं, सो इट विल शो मी 4 5 एंड 6, राइट। सो ये तो होगी हमारे पास रो वाइज स्लाइस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो हियर आई एम राइटिंग रो वाइज स्लाइसिंग, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू मेक इट अ कमेंट फॉर यू। एंड अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलन वाइज स्लाइस आपको बता रहा हूँ कि कॉलन वाइज अगर आपको स्लाइस करनी है, तो कॉलन वाइज स्लाइस करने के लिए मुझे क्या लिखना है। तो कॉलन वाइज स्लाइस के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन कोमा। अब मुझे यहाँ पे कौन, जिस भी कॉलन को चाहिए, लेट्स से कॉलन 2, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कॉलन 2 की रोज में जितनी भी वैल्यू है सारी, पूरा का पूरा कॉलन चाहिए मुझे, ठीक है। पूरा का पूरा कॉलन जब आपको चाहिए, तो पूरा का पूरा कॉलन अगर मैं बात करूं, सो अब मैं बोल रहा हूँ कौन सा कॉलन, कॉलन 2। तो कॉलन 2 कौन सा है ये, तो अब मैं स्लाइसिंग कॉलन वाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने रो वाइज करी थी, तो नाउ आई एम स्लाइसिंग कॉलन वाइज, राइट। सो लेट अस रन इट, COLOU, राइट, कॉलन वाइज, राइट। सो इट शुड प्रिंट द थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये 369 जिसका इंडेक्स 2 है। थर्ड कॉलम ये है ना जिसका इंडेक्स 2 था, मैंने इंडेक्स पास किया, इंडेक्सिंग मैंने बताई थी आपको 0 1 2। तो C2 ये वाला कॉलम, कॉलम 2 पे मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है वो ये वैल्यूज पड़ी है, राइट। सो इन दिस वे you can perform the slicing over the one dimensional array as well as two dimensional array which is similar to the list, right. So I hope everything is clear. So in case you have any problem, you have any doubts, so you can send me your doubts or your query by writing in the comment section, right. Thank you student, thank you for watching my video.